श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन की हर परिस्थिति में एक संदेश छिपा होता है। जब एक पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह पहली बार अपनी उड़ान भरता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जब कोयला दबाव झेलता है तब जाकर हीरा बनता है। जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह की पहली किरण उगने वाली होती है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए चाहिए प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम। यही वे मूल्य हैं जो किसी भी इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। संसार नश्वर है, पर हमारे कर्म वे अमर हैं। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। जो कल बीत गया वो सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह तुम्हें नया अनुभव देने वाला है। इसलिए विश्वास बनाए रखो। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि मन और अधिक उलझ जाता है। ना तो चिंता से कल का समाधान निकलता है और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो कभी वास्तव में हमारी होती ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सबसे अधिक मुस्कुराते हैं उन्हीं के दिल में सबसे गहरे घाव होते हैं? क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की सोच, उसका अनुभव, उसका दर्द, सब कुछ अलग होता है। सबकी आंखें एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में सच्ची खुशी देखेंगे, जबकि कुछ लोग उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करते हो वह किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आती है। इसलिए कभी भी किसी के लिए अच्छा करने से हिचको मत। सच्चे दिल से किया गया प्रत्येक कार्य लौट कर आशीर्वाद बनकर आता है। रिश्तों की नींव प्रेम और भरोसे पर टिकती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जीवन हमें ठोकर देता है, वह ठोकर दर्द देती है, पर उसी दर्द से सीख मिलती है। अगर तुम गिरकर संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देगी। गिरना हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। और मैं गर्व से कहता हूं, मैंने भी जीवन में कई बार ठोकर खाई है, लेकिन कभी किसी की नजरों में नहीं गिरा। ईश्वर का आभार मानना ही जीवन का सबसे सुंदर तरीका है। जब तुम शिकायत करते हो तब तुम अपने वर्तमान को नकारते हो, पर जब तुम कृतज्ञता जताते हो तब तुम अपने जीवन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं जो पीड़ा उन्होंने सही वो किसी और को ना झेलनी पड़े, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। यही करुणा, यही प्रेम मानवता की असली पहचान है। जीवन में एक नियम बना लीजिए, किसी को हराने की नहीं, बल्कि हर किसी को जीतने की प्रेरणा दीजिए। सच्चा प्यार सिर्फ किसी से बंध जाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की सच्ची परवाह करने का नाम है जो आपकी फिक्र करता है। कभी लोग भावुक होते थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो रिश्तों में फायदा देखने लगे, और आज लोग पेशेवर हो चुके हैं। अब अगर लाभ दिखे तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजानी किताब है, जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मौन को भी पढ़ लेते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखिए, शिकायतों का बोझ बनाकर मत जिए। जो आज आपके पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब परमात्मा कुछ छीनता है तो वह सजा नहीं होती, वह तो संकेत होता है कि वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि उनमें कुछ और अच्छा आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं तुम्हारे लिए था, पर जो आएगा वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए होगा। जीवन में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही सिखाती है कौन अपना है और कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं समय बदल गया, पर सच तो यह है समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। जब यह समझ आ जाती है तो अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं।
अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक उम्मीद रह जाती है। रिश्ते केवल उनसे रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करते हैं। भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग पास होकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर होकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। खुद को उन लोगों से बचाओ जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व की कीमत नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में चाहता है वो तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य रखो, मंजिल की ओर बढ़ते रहो और सबसे महत्वपूर्ण, परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो। क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से सोचो। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी कमी के साथ आता है। कोई तेज नहीं दौड़ सकता, कोई ज्यादा वजन नहीं उठा सकता, कोई किसी रोग से ग्रस्त होता है तो कोई पढ़ाई में पीछे होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। सवाल यह है, तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी कमजोरियों को ही जीवन की सीमा मान लेते हैं, हार मानकर बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन्हें पार कर जाते हैं। अंतर सिर्फ नजरिए का होता है। जो व्यक्ति अपनी कमी से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो उससे लड़ता है वह उसे पार करके आगे बढ़ जाता है। ईश्वर ने हमें कुछ कमियों के साथ भेजा है, पर उन्हें स्वीकार कर बैठ जाना हमारी मानसिक कमजोरी होती है। जो यह समझ जाता है कि हर समस्या के साथ समाधान भी है, वह कभी हार नहीं मानता। जैसे तेज हवा में मजबूत वृक्ष भी झुकते हैं पर टूटते नहीं, वैसे ही जो अपने आत्मबल और धैर्य पर विश्वास रखता है वह जीवन की हर आंधी का सामना करता है। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में सच्चा ज्ञान नहीं होता और जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होता, वह जीवन में न तो सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है और न ही स्थायी सफलता। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं होता, यह अनुभवों में, जीवन की कठिनाइयों में, रिश्तों की गहराइयों में और अपनी गलतियों से सीखे गए पाठों में भी होता है। उसी प्रकार श्रद्धा केवल मंदिरों में दीप जलाने भर से नहीं प्रकट होती। श्रद्धा तो तब दिखती है जब हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा व्यवहार ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण बनते हैं। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष का भाव नहीं अपनाता, तब तक वह हमेशा अधूरेपन, बेचैनी और इच्छाओं के जाल में फंसा रहता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन विडंबना देखिए, हम हमेशा उसी के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी परिस्थिति को तुरंत बदल देगा, बल्कि वह प्रार्थना हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन लाती है। हमारी सोच बदलती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा व्यवहार निखरता है। और जब सोच बदलती है तो परिस्थितियां भी स्वयं बदल जाती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना होगा। हमारे शब्द इतने मधुर होने चाहिए कि यदि कभी उन्हें वापस लेना भी पड़े तो वे कड़वे न लगें। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग हमारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, हमारी सफलताओं को भी समय के साथ भुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैसा महसूस किया वह उन्हें जीवन भर याद रहता है। अपने जीवन में थोड़ी गरिमा और आत्मसम्मान होना आवश्यक है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है और जो इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसमें समय बर्बाद करना मूर्खता है।
हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, यह असंभव है। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं। वक्त कठिन हो सकता है, पर वह भी बीत जाता है। परिस्थितियां बदलती हैं और समय के साथ हर अंधेरा अपने साथ एक नई रोशनी भी लाता है। इसलिए बिना थके, बिना रुके, निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। याद रखो, कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस संसार में नहीं आया है। हर व्यक्ति अपनी तकदीर और सच्चाई गढ़ने में व्यस्त है। यदि सफलता तुम्हारे पास नहीं आ रही है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि तुम्हारी कोशिशों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। जीवन में प्रेम और घृणा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब इन दोनों का असर कम हो जाता है, तब चीजें अधिक स्पष्ट दिखने लगती हैं। क्योंकि जब हम घृणा से भर जाते हैं तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और जब अत्यधिक प्रेम में डूब जाते हैं तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच संतुलन का नाम है। कभी रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवता हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं है, वह असीम है। यदि कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखो, तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद यदि जलते हुए तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। वही बूंद यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में पड़े तो वह गंगा जल बन जाती है, पर यदि वही किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, परिवर्तन होता है संघ के कारण। संगति में वह शक्ति होती है जो पूरी दिशा बदल सकती है। अगर जल की एक बूंद का भविष्य उसकी संगति से तय होता है, तो सोचिए एक मनुष्य की दिशा और दशा कितनी बदल सकती है यदि वह सही संगति में जाए। अच्छी संगति हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति नीचे खींच ले जाती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके जैसे बन जाओगे या उनके द्वारा दुखी किए जाओगे। इसलिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं। संगति आपकी सोच, आपके निर्णय और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग महान बन जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफल होते हैं और कुछ लोग छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? इसका उत्तर है सोच और संगति। किसी महान आत्मा के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक फलदायी हो सकता है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि जब तुम आते हो तो लोग अपने अपनों को याद करते हैं, और जब मैं आता हूं तो लोग अपने अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है, सुख सभी को प्रिय होता है, पर दुख का भी एक उद्देश्य होता है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य सिखाता है। यह दिखाता है कि वास्तव में हमारे साथ कौन है। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, जब सारी इच्छाएं पूरी होकर भी संतोष न हो। कई बार जब हमें सब कुछ मिल जाता है, तब भी हम खालीपन महसूस करते हैं। असल में दुख वह मार्गदर्शक है जो हमें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई केवल कष्ट देने नहीं आती, वह सिखाने और समझाने भी आती है। यदि थोड़ी कठिनाई सहने से आगे चलकर बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार वही होगा जो उस छोटे दुख को स्वीकार कर ले और आगे बढ़े। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला आने वाला है। दुख केवल यह बताता है कि सुख तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब हम जीतें तो वह जीत और भी मधुर लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेत घड़ी जैसा है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य। लेकिन जो रेत गिर रही है वही वर्तमान है। यही वह क्षण है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। हम बीते कल की चिंता में रोते हैं, आने वाले कल की कल्पना में खो जाते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है
यह एक पल, यह अब, उसे बिना जिए ही आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वह बाद में भी एक दिन अब ही बनकर आता है, और तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसका उत्तर है सोच और संगति। किसी महान आत्मा के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक फलदायी हो सकता है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम्हारा नाम हर किसी की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि जब तुम आते हो तो लोग अपने अपनों को याद करते हैं, और जब मैं आता हूं तो लोग अपने अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है, सुख सभी को प्रिय होता है, पर दुख का भी एक उद्देश्य होता है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य सिखाता है। यह दिखाता है कि वास्तव में हमारे साथ कौन है। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, जब सारी इच्छाएं पूरी होकर भी संतोष न हो। कई बार जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब भी हम खालीपन महसूस करते हैं। असल में दुख वह मार्गदर्शक है जो हमें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई केवल कष्ट देने नहीं आती, वह सिखाने और समझाने भी आती है। यदि थोड़ी कठिनाई सहने से आगे चलकर बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार वही होगा जो उस छोटे दुख को स्वीकार कर ले और आगे बढ़े। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि उजाला आने वाला है। दुख केवल यह बताता है कि सुख तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब हम जीतें तो वह जीत और भी मधुर लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेत घड़ी जैसा है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत है, जो ऊपर है वह भविष्य। लेकिन जो रेत गिर रही है वही वर्तमान है। यही वह क्षण है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। हम बीते कल की चिंता में रोते हैं, आने वाले कल की कल्पना में खो जाते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, यह एक पल, यह अब, उसे बिना जिए ही आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वह बाद में भी एक दिन अब ही बनकर आता है, और तब बहुत देर हो चुकी होती है। सुख को हम किसी मंजिल की तरह देखते हैं, सोचते हैं जब पैसा होगा, जब समय मिलेगा, जब लोग समझेंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच यह है कि खुशी मंजिल नहीं बल्कि यात्रा है। उसे हर कदम पर जीना पड़ता है, हर दिन, हर पल। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब हम चीज़ों से प्रेम करने लगते हैं और इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में हमें लोगों से प्रेम करना था और चीज़ों का उपयोग करना था। इस उलझन में हम अपने सबसे अनमोल रिश्तों को खो बैठते हैं। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तब वह अपनी असली मानसिकता दिखाने लगता है। जिस व्यक्ति की वफादारी पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं वही अक्सर सबसे पहले बदल जाता है। यह दुनिया ऐसी है जहां शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। बुराई खुद चलकर लोगों तक पहुंचती है, पर अच्छाई को हमेशा खुद को साबित करना पड़ता है। रिश्तों की गहराई कोई वक्त या शब्दों से नहीं मापी जाती, वह मापी जाती है इस बात से कि कौन हमारे साथ मुश्किल समय में खड़ा रहा। बहुत बार जिनके लिए हम सब कुछ कर देते हैं वही हमारे अस्तित्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और बिना सोचे प्रतिक्रिया देता है। इसलिए रिश्तों में सबसे ज्यादा गलतफहमियां संचार की कमी से नहीं, समझ की कमी से होती हैं। जो लोग सच्चाई बोलते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, वही सबसे अधिक विरोध और नफरत झेलते हैं। यह विडंबना है लेकिन सत्य भी। आज हम इस मोड़ पर आ चुके हैं कि अपने ही घर जाने के लिए हमें किसी और से अनुमति लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए समय बेचा और अब समय को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या यही जीवन है? क्रोध में हम अपनी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और मोह में दूसरों की गलतियाँ नहीं देख पाते। लेकिन सच्चा अध्यात्म तब आता है जब हम यह समझते हैं कि हमें बदलना है, दूसरों को नहीं। ईश्वर से मिलने के लिए किसी मंदिर या पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं। जब हमारी सोच और कर्म शुद्ध हो जाते हैं तब वही ईश्वर हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो तुम्हारा समय नष्ट कर दे।
और सबसे बड़ी हानि वह होती है जब तुम जीवन का मूल्य समझने से पहले उसे खो देते हो। तो फिर क्यों ना हम आज से ही निर्णय लें कि हम सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि कार्य करेंगे, कि हम अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान को अपनाएंगे, कि हम दूसरों से ईर्ष्या नहीं प्रेरणा लेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जीवन छोटा है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये केवल जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए मिला है। मुस्कुराइए, बढ़ते रहिए और अपने हर कर्म को पूजा समझकर कीजिए। यही श्री कृष्ण का मार्ग है और यही जीवन का सत्य। यदि यह विचार आपके मन को छू गए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और आत्मा को छू लेने वाली बातें सबसे पहले आप तक पहुंचें। जय श्री कृष्ण।